हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, सच्चा बनना है या अच्छा बनना है। तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सुना, काफ़ी फ्रेंड्स ने सुना और उस पर एक क्वेश्चन आया। कई जनों का ये क्वेश्चन आया, कॉमन क्वेश्चन था। उस वीडियो में जिक्र किया गया था कि हमें सच्चा बनने के लिए श्रीमत का पालन करना है। तो फ्रेंड्स ने पूछा कि श्रीमत होती क्या है। हम जानते ही नहीं श्रीमत क्या है, तो हम उसको यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लियर करेंगे कि श्रीमत क्या है। श्रीमत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी जानते हैं, हम सब पहचानते भी हैं। बस हमें उसको केवल एक बार दोबारा से जानकर कि यही श्रीमत है, उसको यूज करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी लाइफ में 3 तरह की मत होती हैं। हमारी लाइफ में 3 तरह की मत होती हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। वो 3 मत होती हैं। नंबर 1 मन मत, नंबर 2 पर मत, नंबर 3 श्रीमत। मन मत, पर मत और श्रीमत। अब डिपेंड करता है कि कोई तो इनमें से 100% ही मनमत का प्रयोग करता है, कोई 100% परमत का, तो कोई 100% श्रीमत का, कोई 10%, 20%, 30% मनमत का, बाकी श्रीमत या परमत। मतलब परसेंटेज अपनी अपनी यूज़ करने की है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन तीनों मत के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और फिर हमें लगेगा कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। मन मत, सबसे पहले मन मत। 100 में से 85%, जहाँ तक मैं समझती हूँ, या 80% लगा लो, मन मत ही यूज़ करते हैं। मन मत होती क्या है? मन मत माना मन की मर्जी, अपनी ही मन की मर्जी, अपने मन के अकॉर्डिंग ही हर बात का हल ढूंढना, अपने मन के अकॉर्डिंग ही दूसरों को जज करना, अपने मन के अकॉर्डिंग ही दूसरों को ज़बरदस्ती चलाना या चलाने की कोशिश में लगे रहना, या ना सफल होने पर दुखी होना। तो वो मन मत कौन सी होती है फ्रेंड्स? मन मत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चालाकी, होशियारी, ठगी प्लस स्वार्थ के संकल्प चलते हैं। प्लस स्वार्थ के संकल्प होते हैं। केवल इंसान अपने ही बारे में सोचता है। मन हमें संसार की राह दिखाता है। मन हमें दिखने वाली वस्तुओं की राह दिखाता है। जो मन दिखने वाली वस्तुओं के प्रति ही संकल्प हर वक्त चलाता रहता है, वो जरूरी नहीं है कि संकल्प गलत हों, वो संकल्प अच्छे हो सकते हैं, आपके वो काम अच्छे हो सकते हैं। जैसे कोई धन के संकल्प चला रहा है तो गलत बात नहीं है, धन चाहिए। कोई घर के चला रहा है, घर चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड के चला रहा है, उसकी लाइफ में उसकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, कोई दिखने वाली चीज़ें रोंग नहीं है, लेकिन उसमें 80% संकल्प आज के मनुष्य मनमत के चलाते हैं। मनमत को क्लियर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो विकारों से संबंधित संकल्प प्लस दिखने वाली वस्तुओं के संकल्प प्लस स्वार्थ के संकल्प प्लस हमें संसार की तरफ ले जाने वाले संकल्प, वो होते हैं मनमत। उनकी आवश्यकता है जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मनुष्य परमत पर चलते हैं, ज़्यादातर मनमत से भी ज़्यादा। परमत मीन्स दूसरे की मत पर, दूसरे के प्रभाव में आना, दूसरे के लगाव में आना, ये भी क्या है? परमत है। जिनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास की अपने अंदर कमी होती है, अपने डिसीज़न आप नहीं ले सकते,
वो छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक दूसरों की ही हर वक्त राय लेते रहते हैं और दूसरों की राय के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लेते हैं। उनकी लाइफ में कामयाबी भी काफ़ी दूर रहती है। उनको हम फुल कामयाब पर्सन नहीं कह सकते, कामयाबी उनसे काफ़ी दूर रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको मन मत और परमत क्लियर हो गई। और फ्रेंड्स, अब आती है श्रीमत। श्रीमत कहते हैं हमारी आत्मा की आवाज़। हम कैसे पहचाने कि ये मन की आवाज़ है या आत्मा की आवाज़ है? मन अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। गीता में लाइन भी है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। तो आत्मा को, आत्मा से परे परमात्मा, यानी कि जो आत्मा लगभग परमात्मा को जुड़ी पड़ी है, किसी भी तरीके से जुड़ी पड़ी है, क्वालिटीज से जुड़ी पड़ी है, मोरल वैल्यूज से जुड़ी पड़ी है, तो उस आत्मा में सबसे पहले संकल्प आता है वैल्यूज से बेस्ड, क्वालिटीज से बेस्ड, गुणों यानी कि गुणों से संबंधित, सबके भले का संकल्प, विश्व कल्याण का संकल्प, सबके हित का संकल्प, अपने हित का संकल्प, जैसे ईमानदारी, साहस, हिम्मत, प्रेम, शांति, धीरज, नम्रता, मिठास, खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान, इन सब पर बेस्ड अगर संकल्प अंदर चल रहा है तो वो है आत्मा का संकल्प, परमात्मा का संकल्प, उसे कहते हैं श्रीमत। फ्रेंड्स, हर किसी को एक बार तो पहले ये संकल्प आता है, यानी कि अच्छे वाला शुद्ध संकल्प। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, ये करें या ये ना करें, सिंपल सी बात है कि जैसे हमें चाय डाइजेस्ट नहीं होती, पर हमें संकल्प एक बार आता है कि नहीं पीनी चाहिए, शरीर को ना दो, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। तो जो पहले संकल्प आया वो संकल्प था श्रीमत का। फिर बाद में जो संकल्प आया वो मनमत थी। या बीच में कोई संकल्प आया, हमने किसी को साथ बैठे को कह दिया कि मुझे डाइजेस्ट तो नहीं होती चाय, वो कहेंगे कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लो ना, तो हमने पी ली। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि श्रीमत और मनमत और परमत क्या है। तो हमें अब मनमत से धीरे 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 श्रीमत की तरफ बढ़ना है, क्वालिटीज़ वाले संकल्प करने हैं, जिससे हमारा अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल सी बात लेकर मैं आई थी कि श्रीमत क्या है। सचमुच में ही वो परमात्मा के द्वारा बताई गई आत्मा को ऐसी मत है जिसमें हम सबका हित है, सबका भला है, वो ईमानदारी पर बेस्ड है। देखो, मन संकल्प करता है बेईमानी के, रिश्वत के, लेकिन श्रीमत यानी कि परमात्मा की मत आत्मा को मत देती है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलो, थोड़ा खा लो, कम खा लो, पर शांत रहो, खुश रहो। तो फ्रेंड्स, हमें क्लियर हुआ कि अगर हमें लाइफ में सच्चा बनना है, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है हम, सच्चे दिल पर साहिब राजी, साँच को आँच नहीं, सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती कभी भी नहीं। तो हम जब सच्ची सच्ची मत यानी कि श्रीमत यानी कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर कर्म करेंगे, तो हमारा मन भी रोज रोज उस मत पर चल करके इतना अभ्यासी हो जाएगा कि उसको भी हमेशा ही आत्मा की मत ही पसंद आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन किसी ने किसी स्टाइल से पूछ रखा था, किसी ने किसी स्टाइल से, तो ये एक कॉमन आंसर बताया है जो सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स मेरे फ्रेंड्स, थैंक्स। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, शुक्रिया।